अग्रवाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया और फिर जयपुर लेकर पहुंची। बता दें कि एसीबी की टीम सुबोध अग्रवाल की काफी दिनों से तलाश में थी। फिलहाल एसीबी की टीम सुबोध अग्रवाल से पूछताछ कर रही है और एसीबी अधिकारियों का कहना है कि घोटाले में शामिल कई बड़े नाम अब सामने आ सकते हैं। हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनवर का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हितेंद्र शर्मा। हितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जब यहां पर एसीबी मुख्यालय में हमने देखा कि पूरी जानकारी यहां पर दी जा रही थी, लेकिन लगातार अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि सुबोध अग्रवाल ने सरेंडर किया या फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? और इसके साथ ही क्या यहां पर एसीबी की तरफ से यह भी जानकारी दी है कि अब आगे प्रोसीजर क्या होगा? और उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि और भी मछलियां पकड़ी जा सकती है, तो यानी कि पूछताछ के बाद और भी एक्शन देखने को मिलेगा। हितेंद्र जी बिल्कुल, जो एसीबी के डीजी हैं गोविंद गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने दिल्ली से पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और नई दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है। एक पब्लिक प्लेस से गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने ज़्यादा किसी डिटेल को देने से इनकार कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो एसीबी की विशेष अदालत है उसमें उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था पूर्व में, उनके खिलाफ जो है स्टैंडिंग वारंट जारी कर दिए गए हैं और जो है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में जो है स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद जो प्रोसेस है वो अब उनकी संपत्तियों की कुर्की तक पहुंचेगा और उनके जो संपत्तियां हैं उनको अटैच किया जा सकता है। तो ऐसा भी जो है उन्होंने संकेत दिए हैं। जो डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता हैं उन्होंने ऐसा कहा और जो है अभी फ़िलहाल जो है उनसे पूछताछ जारी है। जो पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल हैं और उनके खिलाफ जो मामला है वो 960 करोड़ के उन टेंडर्स को हासिल करने का है जो 2 कंपनियों ने हासिल किए थे, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर। उनकी अर्हता, उनकी योग्यता इस लायक नहीं थी कि वो उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाते, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के जो है सर्टिफिकेट्स लगाए जो कि जाली थे, जो फर्जी थे और जो है उनके आधार पर इन 2 कंपनियों को, गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल, जो 2 कंपनियां हैं, इनको जो है टेंडर दिए गए और गलत तरीके से इन दोनों कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। और इसमें जो है एसीबी ने पाया है कि ये पैसे की जो ट्रेल है, जो धन का जो इसमें गबन हुआ, जो भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार के जो महत्वाकांक्षी परियोजना है जल जीवन मिशन, जिसमें लोगों को घर घर जल पहुंचाने की योजना थी, उसमें जो सुबोध अग्रवाल हैं उनका भी नाम था। उसके अलावा जो है इसमें पूर्व में जो है पीएचईडी मंत्री जो है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको वो फिलहाल जो है बाद में उनको जमानत दे दी गई थी। तो इस मामले में जो है जो डीजी गोविंद गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लब्बो-लुआब यही है कि अभी और भी जो है मछलियां पकड़ी जानी है और एक बड़ी मछली जो है फिलहाल जो एसीबी है उसकी गिरफ्त में आ चुकी है। बिल्कुल हितेंद्र, आप देखने वाली बात होगी जब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, कितने दिनों की रिमांड मांगी जाती है और उसके बाद जब सुबोध अग्रवाल से खुलासे होंगे तो फिर कड़ियां और कितनी जुड़ती हैं और फिर उसके बाद कितने लोगों को और गिरफ्त में लिया जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पंचायत राज चुनाव को लेकर के लगातार सियासत तेज है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के चलते चुनाव टल रहे हैं, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। देखिए इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट।
अजमेर दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। एक दूसरी समस्या भी आ रही क्योंकि अभी पिछले दिनों SIR का काम पूरा हो चुका है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय था कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचक नामावली जिसे हम मतदाता सूची कहते हैं उसको निर्मित करने का जो कार्यक्रम घोषित किया, उस समय तक SIR के अंतिम आंकड़े नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 9 मई 2025 को OBC आयोग का गठन किया था, जिसे 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। हालांकि अब तक 3 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और रिपोर्ट लंबित है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव होता नहीं दिख रहा। आपको बताते चलें कि राज्य में 14,000 से अधिक ग्राम पंचायत, 457 पंचायत समितियां और 300 से ज्यादा नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। यूडीएच मंत्री ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर OBC आयोग द्वारा जनगणना कराई जानी है, जिसके बाद ही चुनाव संभव है। इसके अलावा SIR के दौरान कई नाम वोटर लिस्ट से हट गए थे, जिन्हें जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अब ये मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पास है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के चलते चुनाव टल रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसके कारण पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक जनसुनवाई कार्यक्रम उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब भाजपा नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं में जमकर नोकझोंक हुई। आखिर वो मुद्दा क्या था और कैसे लोगों को बीच बचाव करना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा नेता और PCC चीफ में नोकझोंक। जनसुनवाई कार्यक्रम में भिड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता के बीच हॉट टॉक का ये मामला सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम का है, जहां पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान भाजपा नेता और निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य भागीरथ गोदारा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन नहीं होने का मामला उठाया गया था। इस पर जब PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात रख रहे थे तो भाजपा नेता ने कहा कि जवाब देने वाले आप कौन हैं। इसके बाद ही दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस बीच उपखंड अधिकारी, निवर्तमान प्रधान और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। वहीं इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाए। तो पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, काम कोई कर नहीं रहा है, जयपुर से बजट कोई 1 रुपए का आ नहीं रहा है। मतलब ऐसा पोपा बाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करेंगे जनप्रतिनिधियों ने। फिलहाल जनसुनवाई के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और विकास कार्यों को लेकर लगाए आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।